आज आपको कुछ ऐसी घटना सुनने को मिलेगी जिसमें जुर्म का एक नया रूप सामने आएगा, जिसे देखकर शायद आपके भी होश उड़ सकते हैं। क्योंकि इस कहानी में हम आपको एक माँ के दर्द से रूबरू कराएंगे, यानी एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए वो सब कर डाला जो शायद ही कोई व्यक्ति किसी के लिए करे। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि औलाद चाहे जैसी भी हो, पर माँ तो माँ है। माँ का कलेजा हमेशा ही अपनी औलाद के लिए फटा रहता है। यानी वो हमेशा ही अपने बच्चे को लेकर परेशान रहती है कि कहीं उसके बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई घटना ना घट जाए, या कोई उसका गलत फ़ायदा ना उठा ले। और वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि उसने उसको जन्म दिया होता है, तो परवाह करना उसके लिए लाजमी है। अब देखिए, इस कहानी में हम कुछ ऐसा आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं। तो बात है सन 2012-13 की। उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर खुर्जा देहात थाने का ये मामला है। यहाँ के कुछ लोग जंगल में शिकार के लिए गए थे, और शिकार खेलते समय जब एक जानवर को गोली मारी गई, तो वो गोली जानवर को ना लगकर एक युवक को लग जाती है, और युवक की तुरंत ही उसी वक्त मौके पर मौत हो जाती है। और वहाँ आसपास जो भी लोग शामिल थे, उनमें एक हड़कंप मच जाता है। ये देखकर सबकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मरने वाला और मारने वाला एक ही परिवार के दो भाई थे। अब जैसे ही शोर शराबा मचता है और लाश गांव में पहुंचती है, तो गांव में सैकड़ों लोगों का जमघटा लग जाता है, सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं। क्योंकि बात परिवार की ही थी और एक ही परिवार की थी, इसलिए पंचायत आयोजित की जाती है। और पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि जो मरने वाला है, उसकी अभी 1 या 2 महीने पहले शादी हुई थी, और अब ये फैसला किया जाता है कि उसकी बीवी की मारने वाले के साथ शादी होनी है। साथ ही इसमें कुछ लेन देन की बातें भी तय हो जाती हैं। और देखिए, अब ये सब कुछ हो जाता है, तो वो जो शव होता है, जो लाश होती है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और करीब 1 महीना बीत जाता है। और जो बात पंचायत में तय हुई है, होता क्या है कि वो फिर लोग जो होते हैं वो अपनी बात से मुकर जाते हैं, और जैसे ही मुकरते हैं, तो विधवा हुई वो लड़की और उसके माँ बाप थाने पहुँचते हैं। और थाने में जाकर इनकी शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमारे दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और हमारे बिना इजाज़त शव को दफना दिया गया है। ये सब वो थाने में जाकर कहती हैं। और मामला जब पुलिस तक पहुंचता है, तो पुलिस भी मजिस्ट्रेट के सामने उस कब्र से शव को बाहर निकलवाती है। और जब शव को कब्र से बाहर निकाला जाता है, तो उसमें जो कफन है वो तमाम खून से सना हुआ था। इतना सब देखकर ही पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है। और पोस्टमार्टम से यह खुलासा हो जाता है कि मरने वाले की जो मौत हुई है, वो गोली लगने की वजह से हुई है। और इस बात को पुलिस प्रशासन से छुपाया गया था। आज की कहानी भी इस घटना से पूरी तरह से मेल खाती है, और ऐसी ही है। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना है, ये बिहार प्रदेश के अररिया ज़िले की है। यहाँ एक थाना है महलंगा, और इसी के पास एक गांव है जिसका नाम है चैनपुर। तो दोस्तों, चैनपुर में एक महिला रहती है जिसका नाम साबरा होता है। साबरा को 4 अगस्त की रात नींद नहीं आई। पूरी रात उसकी ऐसे ही करवट बदल बदल कर गुजर जाती है। और जैसे ही उसकी बीच बीच में आंख खुलती है, तो रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। अब देखिए, रो रो कर बुरा हाल होना लाजमी था, क्योंकि उसको सपने में कुछ और नहीं बल्कि अपना ही बेटा दिखाई दे रहा था। बार बार उसका बेटा कह रहा था कि माँ, मेरा कसूर क्या है, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, और ऐसा क्यों हुआ है। अब देखिए, ये जो महिला है साबरा, इसका पति नहीं होता, क्योंकि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। सिर्फ उसका एक अकेला बेटा है। इसलिए माँ उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, और परेशान होने की वजह से उसने अपने मैके वालों से बात की, और उनको बताया कि इस तरह से मेरा बेटा सपने में आता है और ऐसी बातें कहता है। इसके बाद वो सबसे बात करके सीधा महलंगा थाने पहुंच जाती हैं, और थानेदार के सामने रो रो कर कहती हैं कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, और आप इस मामले की जांच करवाइए। हालांकि देखिए, बेटे की 31 जुलाई को मौत हो जाती है, और उसकी लाश को दफन भी किया जा चुका था। लेकिन इस बात को 4-5 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। पुलिस भी सुनकर बड़ी परेशान है, हैरान है। अब वो करें तो क्या करें, लेकिन आखिरकार बाद में जब मजिस्ट्रेट तक बात पहुंचती है, तो मजिस्ट्रेट ये आदेश देते हैं कि कब्र के अंदर से शव को बाहर निकाला जाए, उसकी पूरी तरह से जांच की जाए और पोस्टमार्टम कराया जाए, तभी पता चल पाएगा। और देखिए, जो बात सामने निकल कर आती है वो वाकई चौंकाने वाली होती है।
दरअसल आपको बता दें कि ये 31 जुलाई रात की बात है। साबरा अपने मैके मजगामा चली जाती हैं। घर में उसका बेटा और उसकी बहू शमा परवीन और बेटा नौशाद आलम दोनों ही घर पर थे। अब नौशाद आलम किसी काम से बाहर चला जाता है और घर में बहू के अलावा और कोई नहीं होता। और देखिए शमा परवीन का एक दोस्त है जिसका नाम है ओबेदुल्ला उर्फ मुन्ना। और देखिए ये मुन्ना उस औरत के पति की गैर मौजूदगी में घर आता है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इसके बाद उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। यानी कि ये दोनों बहुत पहले से ही एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे और अब ये फिलहाल आपत्तिजनक स्थिति में थे। और इसी वक्त उसका पति नौशाद आलम मौके पर पहुंच जाता है और जब घर में अपनी बीवी को किसी और के साथ देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और वो इस बात का विरोध करता है, लेकिन वो अकेला था इसलिए वो ज़्यादा विरोध नहीं कर पाता। मगर होता क्या है कि यहाँ पर ओबेदुल्ला उर्फ मुन्ना नौशाद को कसकर पकड़ लेता है और वहाँ जो उसकी वाइफ होती है वो उसका गला दबाने लगती है और गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश करती है। और जैसे ही ज़ोर से उसका गला दबाती है तो थोड़ी देर के लिए वो बेहोश ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं, पूरी तरह से वो मरता नहीं है। और जब ये दोनों देखते हैं कि ये अभी तक मरा नहीं है, इसके बाद ये लोग दोबारा से उसकी गर्दन को कसके से पकड़ लेते हैं। अब गर्दन टूट जाती है और उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद देखिए इस बात की सूचना उसकी माँ साबरा को दी जाती है और साबरा रोते बिलखते हुए जब गांव पहुंचती है तो गांव में आने के बाद वो कहती हैं कि इस लाश को, इस शव को मेरे बेटे को मुझे दे दो, इसे मैं अपने मैके मजगामा में ले जाकर दफनाना चाहती हूँ, वहीं मैं इसे सुपुर्दे खाक करना चाहती हूँ। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब ये जानते हैं कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन अगर कोई नहीं जानता है तो सिर्फ उसकी माँ यानी साबरा। उसको कुछ भी खबर नहीं थी कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है उसके बेटे के साथ। और जब वो अपने बेटे को देखती है तो बेटे के गर्दन पर उसको कुछ निशान दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि शायद ये चोट के निशान हैं, इसके साथ मारपीट की गई है, कुछ खून भी उसके शरीर से बह रहा था। इसके बाद माँ ने फिर लोगों से रिक्वेस्ट की कि मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। और देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ एक ऐसा माहौल बना हुआ था जिसमें आसपास के लोग सिर्फ उस महिला के बारे में सोच रहे थे, यानी जिसने कत्ल किया था, उस आरोपी प्रेमी के बारे में सोच रहे थे। और इस माँ की हालत कोई देख ही नहीं रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि माँ के बिना मर्जी के उसी के बेटे को सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है, यानी दफना दिया जाता है। और उसके बाद एक पंचायत आयोजित की जाती है जिसमें यह तय होता है कि मारने वाला इसकी माँ को कुछ पैसे देगा और उसकी बहू के साथ शादी करेगा। इसके बाद फिर गांव के जिम्मेदार लोग जो अपनी बड़ी पोस्ट पर पंचायत के प्रधान होते हैं वो लोग भी इस माँ को समझा बुझाकर किसी तरह से शांत कर देते हैं। लेकिन देखिए माँ तो माँ होती है, वो अपने बेटे को लेकर इतनी जल्दी कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है, उसका विरोध किसी काम नहीं आता। मगर जब 1 या 2 दिन बीत जाते हैं तो बार बार उसका बेटा सपने में आकर अपनी माँ को परेशान करता है, कहता है माँ मेरा कसूर क्या है। और फिर माँ झटपटाकर थाने पहुंचती है और थाने में तहरीर देती है और 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। और इन 7 लोगों में सबसे पहले उसकी पत्नी शमा परवीन और प्रेमी ओबेदुल्ला उर्फ मुन्ना और साथ ही हाशिम संजीदा, वसीक रहमान और साकिब, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। और उधर पुलिस का भी दावा सही है। वहाँ के एसडीपीओ पुष्कर कुमार कहते हैं कि लाश को देखकर ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी सबसे पहले गर्दन तोड़ी गई है और सर पर कुछ भारी चीज़ से मारकर चोट दी गई है। और अब देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये पूरी बात क्लियर हो जाती है। इसके अलावा देखिए पूछताछ में जब गांव वालों से बातचीत की गई तो ये बात निकलकर सामने आती है कि गांव वालों ने पंचायत में बैठकर शमा परवीन से पूरी बात की जानकारी ली थी। तो शमा परवीन ने ये बात पंचायत में स्वीकार कर ली। हालांकि जिन 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है उनमें से अभी तक किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, लेकिन एसडीपीओ पुष्कर कुमार का दावा था जल्द से जल्द इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ शर्तें जो होती हैं वो शर्तें अगर पूरी ना हों तो लोग फिर दोस्तों अपने वादे से मुकर जाते हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है
कि जो शर्त पंचायत के बीच में रखी गई थी पैसे देने की, वो भी सामने आया कि उसकी मां को पैसे भी नहीं दिए गए थे, और इसलिए इस मामले की बात फिर मुकदमे तक पहुंच जाती है और इसका कोई हल नहीं निकलता। वैसे तो हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है, सचेत करना है समय समय पर। तो दोस्तों, आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद,